तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग गति और समय जो चैप्टर है इसको पढ़े हुए थे एकदम जोरदार तरीके से। और कहाँ तक पढ़े हुए थे तो हम लोग विस्थापन तक क्लियर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाल के बारे में। तो चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि चाल क्या होता है। तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि इकाई समय का मतलब होता है किसी एक निश्चित समय में। और इसका जो इसे इसे किससे सूचित किया जाता है? तो इसे भी से सूचित किया जाता है। ये सब लिखने वाला चीज है तो लिख देते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए, और चाल का जो फॉर्मूला होता है, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जैसे हम बोले हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ए कोई वस्तु और ए से चलकर कहाँ गया? बी। ए कोई वस्तु नहीं, कहाँ एक स्थान ए है और कोई वस्तु ए से चलकर बी तक गया। तो ए से बी की दूरी है, मान लीजिए मानते हैं कि 20 किलोमीटर। और यहाँ से दूरी तय करने में समय लगता है वो कितना है? 2 घंटा। तो इसका अगर चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी कितना है? 20। तो दूरी बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर। और समय कितना है? 2। इसको काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 10। और किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका स्पीड कितना है? 1 घंटा में ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये कौन क्या है? ये एक व्यक्ति है जो ए से चल के कहाँ तक जाता है? बी तक। तो ये जो व्यक्ति है 1 घंटा में कितना दूरी तय कर सकता है? तो 10 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। एकदम सिंपल फंडामेंटल है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है औसत चाल। तो औसत चाल के बारे में पढ़ते हैं जब तक क्लीन करते हैं। तो अब जो टॉपिक है वो क्या है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? इधर आप लोग देख के स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं क्या है। किसी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल लेंगे, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका भी जो ऐसा इसका भी अगर ऐसा मात्रक के बात करें, औसत चाल का भी अगर ऐसा मात्रक के बात इसमें कर लिखिए, इसका भी ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा मात्रक बराबर अगर होगा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, और औसत चाल के अगर फॉर्मूला की बात करें, औसत चाल बराबर फॉर्मूला की अगर बात करें तो हम बोले हैं क्या? कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। वही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? कुल दूरी बट्टे कुल समय। यानी कि दूरी को एस से डिनोट करते हैं और समय को टी से। तो इसको लिखा जाता है टी टोटल बटा एस टोटल। तो ऐसे भी लिख दीजिएगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। चलिए वो एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ए क्या है? एक स्थान है और एक स्थान कहाँ है? यहाँ बी है। अब मान लीजिए ए से बी तक की दूरी कितना है? वहाँ 20 माने थे तो यहाँ 20 नहीं मानेंगे, यहाँ मान लेते हैं 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति 2 घंटा में तय करता है। और एक है सी, और यहाँ सी से डी की जो दूरी है, सी से डी की दूरी है 40 किलोमीटर। और इसको जो एक व्यक्ति है वो भी कितना देर में तय करता है? तो 2 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति कौन है? मान लीजिए ए है, और वो व्यक्ति ये भाई साहब। एक नाम के से शुरू होता है, एक नाम ए से शुरू होता है। क्या है?
के और ए। तो के को 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है, जबकि ए को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। आप बोलेगा कि इसका औसत चाल ज्ञात करें, तो कैसे होगा? हम फार्मूला बताएं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 30, और ये भी कितना हो जाएगा? 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70। तो क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर। और समय कितना हो जाएगा? 4 घंटा। और इसको काट दीजिए। 4 एकम 4 बच जाएगा 3, इधर 4 सत्ते 28, और बच जाएगा 2 0, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लगभग 17 घंटा। 1 घंटा में कितना? तो 17 ही क्या आ गया? औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम बताए हैं इस वीडियो में, हम लोग चाल, औसत चाल और वेग और अब पढ़ते हैं कि औसत चाल कितने प्रकार के होते हैं। तो औसत चाल के प्रकार भी होते हैं। औसत चाल 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं औसत चाल के 2 प्रकार कौन कौन है। तो औसत चाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितने प्रकार के होते हैं। औसत चाल 2 प्रकार के होते हैं। देखिए औसत चाल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक समान चाल और असमान चाल। पहले हम लोग समझेंगे एक समान चाल के, एक समान चाल के बारे में समझेंगे। मैं कहने वाला बात नहीं है, लेकिन कह दिए। पहले हम लोग समझेंगे फिर वही बात, एक समान चाल के बारे में, और फिर क्या समझेंगे? असमान चाल के बारे में। जो पहले आता है ना, ओकरे पहले समझते हैं। तो पहले समझते हैं एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा बराबर समय में बराबर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक समान चाल। नहीं समझे? किसी वस्तु द्वारा बराबर समय में बराबर तय की गई दूरी को, बराबर तय की गई दूरी या समान तय की गई दूरी तो क्या कहते हैं? एक समान चाल। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 2 घंटा में दौड़ते दौड़ते कितना जाएगा? 8 किलोमीटर चल जाता है 2 घंटा में। और वहीं एगो लड़का है जो फिर उसके साथ दौड़ता है, वो भी 2 घंटा में कितना दूर जाता है? 8 किलोमीटर। यानी कि दोनों बराबर समय में समान दूरी तय कर रहा है। और वहीं अगर असमान चाल के बारे में बात करें तो एगो लड़का जो पहला है वो 2 घंटा में दौड़ता हुआ कहाँ चला जाता है? तो 8 किलोमीटर। और जो दूसरा लड़का है उसको 3 घंटा लग जाता है, और फिर भी 8 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करता है। 3 घंटा में 2 घंटा में ही 8 किलोमीटर के दूरी के जगह पे वो कितना? 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि समय बराबर है और दूरी क्या है? असमान। इसमें कि अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल के बात करें, उतना परिभाषा के बात करें, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में, लिखिए देते हैं। देखिए क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में, समय अंतराल नहीं बोलेंगे तो ये चलेगा। बराबर समय में कौन दूरी तय करना? तो समान दूरी तय करना। बराबर समय में समान दूरी तय करना क्या कहलाएगा? बराबर समय में समान दूरी तय करना एक समान चाल कहलाएगा। राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिए, उतना समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा? जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्थान है और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है? तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दूर ज़्यादा कम होता है 8 किलोमीटर की दूरी। ए नाम के लड़का 8 किलोमीटर की दूरी, ए मान लीजिए कोई एक लड़का है और ए से बी तक स्थान पे जाता है, जहाँ की दूरी कितना है? 8 किलोमीटर। और वो कितना देर में तय करता है? तो 2 घंटा में तय करता है। पैदल जा रहा है एकदम से धीरे धीरे से। और ये कितना है?
सी, और सी से एगो स्थान है डी, दुनिया, दुनिया डी, यहाँ तक की दूरी कितना है 8 किलोमीटर। फिर एगो लड़का एकदम हंसते हंसते हम जाएंगे, और यहाँ तक, यहाँ ये भी कितना देर में तय जाता है 2 घंटा में, यानी कि दोनों में कुछ खास नहीं है। मतलब दोनों क्या हुआ, बराबर समय में तय किया। समय क्या है, बराबर है। दूरी क्या है, समान है। दूरी समान है तो कौन सा समान चाल। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात अगर समझ में आ गया है तो अब हम पढ़ेंगे असमान चाल। नहीं समझ में आया है तो भी हम पढ़ेंगे असमान चाल। ऐसा बात नहीं समझ में आया तो वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। देखिए, किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है, समान चाल। जैसे ये एक लड़का है, हंसते हंसते 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय कर देता है। ये कोई लड़का है जो ओकरो से जा हंसते हंसते 8 किलोमीटर की दूरी हो 2 घंटा में तय कर देता है कि भाई साहब दोनों में अंतर कथी, हमू 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय किए, तू 8 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये कहता है कि भाई साहब हमारे दोनों के ये चाल है वो समान चाल है, एक समान चाल है। वहीं एगो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और असमान चाल के बारे में समझते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चलिए आप क्लीन कर देंगे। एकदम भौकाली रूप से पढ़ते हैं, जैसे असमान चाल वैसी पढ़ते हैं, वो सॉरी जैसे समान चाल वैसी है असमान चाल, उल्टा। पहले हम बोले थे कि पहले पढ़ेंगे असमान चाल बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे समान चाल बाद में असमान चाल। तो समान चाल में लिखे हुए थे एक समान चाल में किसी वस्तु द्वारा, तब इसमें भी लिखते हैं किसी वस्तु द्वारा बराबर समय में, बराबर नहीं लिखना है, बराबर समय में असमान दूरी तय करना। बराबर समय में असमान दूरी तय करना क्या कहलाएगा, बराबर समय में असमान दूरी तय करना, तय करना असमान चाल कहलाता। ना लिखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन लिख देते हैं असमान। स्पार्क मार रहा है, असमान चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, असमान। चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं और एकदम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, लड़का